अगर आप बिहार पुलिस रेडियो एएसआई ऑपरेशनल अभ्यर्थी हैं और आपका एग्जाम 22 जुलाई को हो चुका है और आप ये उधेड़-बुन में है कि भाई आगे तैयारी करें ना करें, मेंस का करें तैयारी या नहीं करें, तो साथियों आज का वीडियो आप ही के लिए है। आज का वीडियो में हम आपको जो भी एग्जाम होगा उसका डिटेल एनालिसिस, एक-एक माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करके आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे और उस कट ऑफ को मतलब उसी टाइप से आपका एग्जाम में कट ऑफ रहेगा, मान के चलिए ऐसा, ठीक है। जय हिंद साथियों, मैं बाले सब इंस्पेक्टर प्रियेश रंजन, आपका दोस्त और होस्ट, आपके अपने चैनल टेक्निकल खाके में स्वागत करते हैं। साथियों क्षमा चाहते हैं आप लोग से कि जैसे आप लोग का एग्जाम हो गया था 22 जुलाई को और ये वीडियो आ रहा है मतलब लगभग 10 दिन बाद अपलोड होगा तो उस समय हो जाएगा। तो देखिए हम लोग थोड़ा सा अपना जो विभागीय व्यवस्था के कारण थोड़ा सा हम लोग बिजी अभी चल रहे हैं उसमें, उसी कारण ये वीडियो थोड़ा सा डिले आया है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपके पेपर को देख के उसको अच्छे से एनालाइज किए हैं, 8 से 9 बिंदु में एनालाइज किए हैं। क्वेश्चन का लेवल, एक मीडियोकर विद्यार्थी कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता था, जैसे सेक्शन बाय कितने से कौन से सेक्शन से कितना क्वेश्चन आया है, करेंट से कितना क्वेश्चन आया है, जीके जीएस से कितना क्वेश्चन आया है और उसमें भी कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये सब को एक विशेष रूप से हम एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए टोटल हम लोग का क्वेश्चन था, पूरा वीडियो देखिएगा भाई, और अंत में हम आगे का स्ट्रेटजी भी बताएंगे, आगे आपको क्या करना चाहिए। अगर जो इतना नंबर ला रहे हैं उनके लिए और जो इतना से कम नंबर ला रहे हैं उनके लिए, दोनों के लिए बताएंगे कि अगर आपको आगे क्या करना है। तो वीडियो को अंत तक, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए भाई, सिलेबस में क्या दिया हुआ था कि फिजिक्स से 60 क्वेश्चन रहेगा, जीके जीएस से करंट अफेयर से 40 क्वेश्चन रहेगा, मोटा मोटी एवरेज ऐसा ही इसी चीज को फॉलो किया गया है। आपका फिजिक्स से 61 क्वेश्चन है, ठीक है, जीके जीएस से और मिसलेनियस से 3 क्वेश्चन है, मिसलेनियस से 3 क्वेश्चन है, उसमें 2 मैथ है, एक कंप्यूटर का है, उसको हम मिसलेनियस में ही मानते हैं, ठीक है। और जीके जीएस से आपका 23 क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन है। और जो करेंट अफेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, देखिए उस समय भी बोला गया था, हम लोग को वीडियो में बोला गया था कि भाई करेंट अफेयर का वेटेज तो रहता है, इसमें भी आपको वो चीज दिख गया। तो हम लोग ऐसे ही हवा में बात नहीं करते, थोड़ा सा पुराने एक्सपीरियंस है एग्जाम का, उस आधार पर बात करते हैं, ठीक है। तो इसके आप लोग बोला गया था मोटा मोटी आपको 15% के आसपास करंट रहेगा, इसमें 13 क्वेश्चन आया है, तो यानी 13% आपका करंट का वेटेज रहा है, ठीक है। अब करंट का बात करेंगे हम, तो करंट में टोटल 13 क्वेश्चन में आपका इजी क्वेश्चन 6 से 7 था, जो नॉर्मल करंट पढ़े हैं आप लोग वो कर दीजिएगा। उसके बाद मॉडरेट था 4 से 5 क्वेश्चन और फिर हार्ड लेवल पे 2 क्वेश्चन था, यानी करने लायक आपका कितना था, करने लायक आपका था 6 से 7 क्वेश्चन, आप आराम से कर सकते थे। मतलब एवरेज विद्यार्थी की बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का तो बात ही नहीं कर रहे हैं, और भाई जो तैयारी नहीं करके गए हैं उसका भी तो बात ही नहीं है। कट ऑफ क्या होता है, कट ऑफ एवरेज से डिसाइड होता है, आप कितना पढ़ने में तेज है, आप एकदम महाब्रिलियंट है उससे मतलब नहीं है, कट ऑफ होता है एवरेज से होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जीके जीएस, जीके जीएस में टोटल कितना है, टोटल 23 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 23 क्वेश्चन में आपको बिहार स्पेशल से 4 क्वेश्चन आया है, हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन है, साइंस में स्पेशल केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन है, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से 1 क्वेश्चन है, अब बाकी मिसलेनियस से कितना हो गया आपका 5 से 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन के आसपास है, ठीक है। मिसलेनियस में मैचिंग वगैरह था, स्पोर्ट्स था, ये सब मिसलेनियस में रखा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका मान के चलिए 21 या 23 क्वेश्चन है आपको, तो इसमें आप 12 से 13 तो इजीली कर सकते हैं, एकदम इजी है, मतलब करने लायक है, डुएबल है, ठीक है। मान के चलिए इजी 10 ही मानते हैं हम, मॉडरेट मानते हैं 7, हार्ड मानते हैं उसके अलावा। तो भाई देखो हम लोग ऐसा थोड़ी है कि 10 करेंगे 10 सही चल जाएगा, 7 से 8 आराम से सही जाएगा मेरा। उस आधार पे हम लोग देखेंगे कि 12 से 13 हमारा टोटल सही जाना चाहिए, एक अच्छे मतलब मीडियम विद्यार्थी हम, एवरेज विद्यार्थी उसके बात कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फिजिक्स। तो देखो भाई हम वीडियो में बताए थे आप लोग को पहले कि देखिए ये एग्जाम के लिए समय बहुत कम मिला है, एस्पायरेंट भी कम मतलब उसके प्रति उत्साहित हैं, जो भी है पता नहीं क्या क्या कारण है। तो उसमें जैसे बहुत सारे साथी का कहना था कि भैया बहुत दिन से छूट गया है मेरा, प्री में मतलब बीएससी का नहीं हो पाएगा हमसे, तो हम आपको बोले थे 11 12 अच्छे से कीजिए, उसमें भी 12 ज्यादा अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। तो फिजिक्स से टोटल आपका 61 क्वेश्चन आया है, उसमें दोस्त हम बात करेंगे आपको तो 23 क्वेश्चन जो है आपको 11 12 के एनसीईआरटी से आया भाई, बोलिएगा तो हम प्रूफ लगा देंगे टेलीग्राम में, ठीक है। 23 क्वेश्चन 11 12 के एनसीईआरटी से आया, उसमें भी क्लास 11 से 5 क्वेश्चन आया है और क्लास 12 से 18 आया है, ठीक है। और जो बाकी 38 क्वेश्चन है आपको बीएससी के मेनली फर्स्ट ईयर से आया है। आप बोलिएगा कि भाई ये भी बता दो कि कौन कौन से चैप्टर से मतलब कितना कितना क्वेश्चन आया है थीम से, मतलब फिजिक्स में, तो बस देख लीजिए, सुन लीजिए एक बार, एकदम माइक्रो एनालिसिस आप लोग के लिए लाए, आप लोग के लिए मेंस में ये एनालिसिस मेंस में भी फायदा करेगा, ये बस कट ऑफ वीडियो नहीं है, ये आपको एनालिसिस वीडियो है, आगे की रणनीति भी इसमें बताएंगे हम, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, डिजिटल करंट नेटवर्क थ्योरी से आपका 14 क्वेश्चन था, क्वांटम मैकेनिक्स से 10 क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स से 9 क्वेश्चन था, क्लासिफिकेशन क्लासिकल मैकेनिज्म से 7 क्वेश्चन था, न्यूक्लियर फिजिक्स से 7 क्वेश्चन था, सॉलिड स्टेट फिजिक्स से 6 क्वेश्चन था, थर्मोडायनामिक्स से 4 क्वेश्चन था, मैथमेटिकल फिजिक्स से 4 क्वेश्चन था। देखिए
तो ये आपका 38 क्वेश्चन था। आप बात करेंगे एनसीईआरटी 11 12 वाला में आप कितना किए होंगे, तो एक एवरेज देखिए उसमें भी सीधा फॉर्मूला बेस था भाई 10 से 11, ठीक है। उसके बाद हल्का कैलकुलेशन था 8 से 9 और ट्रिकी क्वेश्चन था 3 से 4। तो जो एक अच्छा विद्यार्थी होगा ना, तो आप फिजिक्स में मतलब फिजिक्स में 11 12 वाला पार्ट में 15 16 प्लस आप लोग कर चुके होंगे, ठीक है। अब बाकी जो क्वेश्चन था आपका जो 38 क्वेश्चन, उसमें भी आप लोग को कुछ कुछ क्वेश्चन करने लायक था, ठीक है। तो ये तो उनके लिए हो रहा है जो बीएससी का सिलेबस करके नहीं गया, जो सिलेबस करके गए उनके लिए क्या बात है, ठीक है। तो इतना सारा फैक्टर था, पेपर का एनालिसिस किया। पेपर क्या था, पेपर इजी नहीं था भाई, पेपर मॉडरेट टू हार्ड नेचर का था, ठीक है। हाँ, इसमें एज उनको मिलेगा जो बिहार दरोगा या बिहार एसएससी या बिहार मतलब पुलिस की तैयारी करते हैं। क्यों, किस सेंस में एज मिलेगा, तो आपके लिए जीके जीएस में आप एज ले लीजिएगा, जीके जी स्टेप नहीं था, हम लोग भी देखें पेपर, करेंट अफेयर में भी आप एज ले लीजिएगा, ठीक है। और भी फैक्टर है इसमें, तो फैक्टर में देखो क्या क्या फैक्टर है। सबसे पहला आपका देखिए, हम लोग टोटल आपका 9 पैरामीटर लिए हैं, 9 पैरामीटर लिए हैं, उसके आधार पे हम कट ऑफ निकालने की कोशिश किए हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। तो सबसे पहला पैरामीटर है टोटल नंबर ऑफ सीट। तो टोटल नंबर सीट कितना है 462 462। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट फॉर मेंस। मेंस में क्या लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट में कि मतलब 20 टाइम्स देंगे रिजल्ट, तो टोटल 20 होता है कितना 462 गुना 2 9200 के आसपास होता है, 9200 कुछ होता है। बट हम लोग जानते हैं प्रत्येक कैटेगरी वाइज भी कि जो लास्ट कट ऑफ रहता है उसमें बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं, तो हम लोग मोटा मोटी मान लिया 9500 9500 टोटल रिजल्ट आएगा, मेंस के लिए कॉल आएगा उनका, ठीक है। अब परजेंटी, हाँ हिंदुस्तान पेपर के हवाले से जानकारी मिली थी कि परजेंटी 45% है। तो परजेंटी से पहले आप जान लीजिए टोटल कितना फॉर्म फिल हुआ है, ठीक है। 1.61 लाख फॉर्म फिल हुआ है, हाईएस्ट हम बोल रहे हैं 1.6 लाख के आसपास ही हुआ है, तो उसका 45% देख लीजिए परजेंटी है उतना, ठीक है। उसके बाद निगेटिव मार्किंग है 1/5 है निगेटिव मार्किंग, यानी 0.2 निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। एग्जाम ड्यूरेशन भी है, थोड़ा सा लेंदी था, हल्का लेंदी था पेपर। एग्जाम ड्यूरेशन क्या है 120 मिनट है 100 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब फीमेल रिजर्वेशन भी 35% है। अब कैटेगरीज बाय सीट एंड रिजर्व फॉर वुमेन, ठीक है, ये भी है। और उसके बाद है कि आपको मिनिमम मार्क्स भी लाना है 30%, 30% से कम मार्क्स लाइएगा तो आपका कॉपी मैंने ओएमआर ही चेक नहीं होगा, ठीक है, इवोल्यूशन आपका होगा ही नहीं, ठीक। तो ये सब पैरामीटर पे हम बात किए हैं आपको। तो जैसे देखिए क्या हो गया, परजेंटी टोटल कितना आ गया 45% परजेंटी है आपका, तो उस आधार पे कितना हो रहा है, ये मतलब 72,450 विद्यार्थी प्रेजेंट हुए हैं परीक्षा देने में। आपको मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाएगा मोटा मोटी 9500 9500 विद्यार्थी। तो असली मुकाबला कितना है उतना बटे इतना करेंगे, तो मान के चलिए कि एक सीट के लिए 7.6 या 8 विद्यार्थी, इतना बहुत कम है भाई, मतलब बहुत कम कंपटीशन इसमें है। जान रहे हैं ना, आप लोग तैयारी भी करते हैं भाई, बहुत मतलब 8 पे 1 को लेगा आपको मेंस के लिए कॉल करेगा, ठीक है। ये सभी कट ऑफ के लिए मतलब पैरामीटर मैंने करता है। दूसरा क्या है आपका निगेटिव मार्किंग 1/5 है, ठीक है, ये भी मैटर किया है। हाँ, अब बहुत सारा विद्यार्थी जो है जो बीएससी फिजिक्स लेवल पे है, तो भाई आप ही के जैसा विद्यार्थी सब विद्यार्थी है, ठीक है, तो वो भी बहुत मैटर किया है। कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन 35%, ये सभी है। तो उस आधार पे अगर हम बात करें अपना पर्सनली जो पेपर के टफनेस को देख के, ठीक है, और पूरा उसके आधार पे हम लोग करेंगे तो हम पाएंगे कि अब पूरा कैटेगरी वाइज बता रहे हैं, देख ले, ठीक है। सबसे पहले क्या जनरल मेल का कितना सीट है 185 सीट है, ठीक है। तो उसमें महिला के लिए आरक्षण भी है कुछ सीट, ठीक है। तो जनरल मेल के लिए हम बताएंगे भाई कि 48 से 51, जनरल मेल 48 से 51 और जनरल फीमेल 36 से 38। फिर से नोट कर लीजिए आप लोग, जनरल अगर आप मेल हैं, अगर आपका मार्क्स 48 से 51 के रेंज में है तो आप बहुत सेफ हैं, ठीक है। इससे ज्यादा तो कट ऑफ जाएगा ही नहीं जाएगा, ठीक है। महिला है तो 36 से 38 के बीच में। और उसके बाद दूसरा क्या है ईडब्ल्यूएस के लिए कितना सीट है 46 सीट है। तो ईडब्ल्यूएस मेल का कट ऑफ जाएगा मेरे हिसाब से 45 से 47 और ईडब्ल्यूएस महिला का कट ऑफ जाएगा 33 से 35, ठीक है। उसके बाद है आपका बीसी पिछड़ा वर्ग का सीट है टोटल कितना 55। तो पिछड़ा वर्ग मेल का कट ऑफ जाएगा 46 से 48 और पिछड़ा वर्ग फीमेल का कट ऑफ जाएगा 34 से 36, ठीक है। उसके बाद आप लोग हैं ईबीसी का टोटल सीट है 83। तो ईबीसी मेल का कट ऑफ जाएगा 42 से 44 और ईबीसी फीमेल का कट ऑफ जाएगा भाई 31 से 33। तो देख रहे हैं ना, महिला लोग के लिए तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बस 31 से 33, बस 30% से आप ऊपर ला दीजिए आप पास है, कहने का मतलब यही हुआ। उसके बाद एससी में टोटल सीट 74 है। तो एससी महिला के लिए 38 से 40 कट ऑफ जाएगा और एससी फीमेल के लिए 30 से 31 बस क्वालिफाइंग है, ठीक है। उसके बाद एसटी के लिए सीट 5 है, तो उसका कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाएगा 42 से 45 जाएगा पुरुष के लिए। अब महिला के लिए कितना जाएगा 33 से 35। उसके बाद एक और लास्ट कैटेगरी है दोस्त
बीसी वुमेन पिछड़ा वर्ग की महिला, उसका सीट 14 है, उसका कट ऑफ 32 से 34 के आसपास रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा मतलब तुक्काबाजी नहीं है, एनालिटिकल कट ऑफ है, इसी के रेंज में कट ऑफ रहना चाहिए दोस्त। और अगर आप इस रेंज में है तो आप लोग आगे क्या करना चाहिए। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं जो आप इस रेंज में नहीं, उनके लिए क्या करना चाहिए। मान के चलिए कि मेरा मतलब मान के चलिए कि 45 से भी कम आ रहा है। ठीक है, तो भाई देखो, अगर आप उस रेंज में नहीं है तो आप आगे के एग्जाम की तैयारी कीजिए। ठीक है, अगर आपका सिंपल ग्रेजुएशन भी है तो उसमें आप स्पेशल ब्रांच का आया है वैकेंसी दरोगा का, उसका तैयारी कीजिए, अच्छा है। और तैयारी में लगे रहिए, बिहार सरकार है, नौकरी ला ही रही है। और स्टेट से तो बहुत अच्छा है दोस्त, हार नहीं मानना है, बस लगे रहना है। और जो अगर आप फॉर्म भर दिए हैं स्पेशल ब्रांच का, उसका काम क्या होता है एक्सेट्रा, अगर आपको जानना है तो हम वीडियो लाएंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और जिनका इस कट ऑफ के रेंज में आ रहे हैं वो क्या करे, तो भाई एकदम आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपका एग्जाम सितंबर में प्रोबेबल है, सितंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। और हाँ, प्री में ही दिखा दिया आपको कि बीएससी लेवल का क्वेश्चन हम पूछेंगे। तो मेंस के लिए भाई, तो मेंस में तो 100 क्वेश्चन टोटल का टोटल क्वेश्चन है, क्या फिजिक्स का है, मतलब जो नंबर जुटेगा उसके लिए। तो उसमें क्या है, 3 घंटा का भी समय दिया है उसमें, यानी उसमें न्यूमेरिकल रहेगा। तो अभी से ही तैयारी कीजिए, कहीं से भी होता है, जैसे भी होता है तैयारी कीजिए। और हम लोग आप लोग को मोटिवेट करने के लिए साथ हैं, जहां जहां भी कभी भी गाइडेंस की जरूरत पड़े तो आप टेलीग्राम में मैसेज पिंग कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और हाँ भाई, और लड़की लोग हैं तो भाई, बहन लोग दीदी लोग जो भी हैं, आप लोग एकदम अच्छे से तैयारी कर दीजिए। आप 30 पार है ना, मान के चलिए मतलब 35 के आसपास आपका अगर स्कोर है तो भाई बहन दीदी जो भी है, जो आप लोग तैयारी एकदम अच्छे से स्टार्ट कीजिए। और जहां से भी मिलता है किन्हीं का कोर्स खरीद लीजिए, या अगर आप खुद से सक्षम है करने के लिए कीजिए। बट हाँ, गिव अप मत कीजिए, ये बहुत अच्छा जॉब है, आगे की तैयारी के लिए अच्छा है। अब भाई आज के बेरोजगारी के समय में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है दोस्त। तो यही सब बात के साथ हम अपना आज का वीडियो को विराम देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी मतलब मुलाकात होगी, जरूर होगी। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। जय हिंद साथियों।